हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो RIMC, RMS, सैनिक स्कूल या फिर अदर एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहां जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के इस सेशन में 2 जनवरी 2025 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं और ऐसे ही रेगुलर सेशंस आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज की हिस्ट्री से रिलेटेड कि भाई आज के दिन यानी कि 2 जनवरी के दिन क्या क्या हुआ था। पहला तो 2 जनवरी 1757 के दिन ब्रिटिश ट्रूप ने इंडियन सिटी ऑफ कैलकाटा, जिसे हम कोलकाता भी कहते हैं या सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, उसे कैप्चर कर लिया था। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 2 जनवरी 1954 के दिन भारत रत्न अवार्ड स्टार्ट किए गए थे। भारत रत्न अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1942 के दिन जापानीज फोर्स ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे जो मनीला है, बेसिकली फिलीपींस की कैपिटल थी, उसे कैप्चर कर लिया था। एंड अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि फिलीपींस की नई कैपिटल क्या है। ठीक है, व्हाट इज द न्यू कैपिटल ऑफ फिलीपींस, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट, आज ही के दिन 2 जनवरी 1954 के दिन पद्म विभूषण, जो कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ सर्विस के लिए दिया जाता है, ये अवार्ड भी स्टार्ट किया गया था। अब हिस्ट्री से वापस आते हैं और प्रेजेंट डे में देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए, रिसेंटली 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई बेलगाम कन्वेंशन की, और इसी टाइम पे जो कर्नाटका के CM सिद्धारमैया जी हैं, इन्होंने महात्मा गांधी जी का एक स्टैचू अनवील किया वीर सुधा मेमोरियल के नाम पे। नेक्स्ट थिंग, वर्ल्ड बॉक्सिंग ने एक नया एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन डेवलप किया है और एशिया जो है वो अब इसका मेंबर बन चुका है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि अजय सिंह को अपॉइंट किया गया है एज अ बोर्ड मेंबर एंड लवलीना बोरगोहान भी इस पर्टिकुलर एथलेटिक कमीशन की एक मेंबर होने वाली हैं, जो एशिया में ग्लोबली बॉक्सिंग से रिलेटेड जो है वो काम करने वाली हैं, बॉक्सिंग को प्रमोट करने वाली हैं। नेक्स्ट थिंग, रिसेंटली एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या फिर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में एग्रीमेंट कह सकते हैं, तो एक एग्रीमेंट साइन किया गया मणिपुर और उत्तर प्रदेश के बीच में एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के तहत। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ये कहता है कि हम 2 प्लेसेस को कनेक्ट करेंगे डिफरेंट स्टेट्स और UT में, ताकि हम लोगों के बीच में उन स्टेट्स का जो खान पान है, उन स्टेट का जो कुजीन है, कल्चर है, उन सारी चीज़ों को क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें एंड कॉमन बना सकें। तो इससे रिलेटेड काम भी यहाँ पे किए गए हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु विल होस्ट वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। तो देखिए, आप सभी को याद रखना है कि बिहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च में बिहार जो है वो कबड्डी का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने वाला है और ये सेकेंड टाइम होने वाला है जब बिहार इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाला है। ऑलरेडी 2012 में बिहार ने इसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? राजगीर स्पोर्ट्स अकेडमी में इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप। राष्ट्र पर्व के नाम पे वेबसाइट और एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने राष्ट्र पर्व के नाम से वेबसाइट को और एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इस एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे आपको क्या मिलेगा? तो इंडिया के जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं, जिनमें रिपब्लिक डे आता है, जिसमें इंडिपेंडेंस डे आता है और गांधी जयंती आता है, तो रिसेंटली जो आपका रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन या इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होने वाला है, तो वहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम्स होने वाले हैं, आप उसका लाइव टेलीकास्ट कहाँ देख सकते हैं, उसके टिकट आप कहाँ पे ले सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट या एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग, किसने T20 का ऑलराउंडर की रैंकिंग को टॉप किया है? तो रिसेंटली इंडियन प्लेयर हार्दिक पांड्या, ऑप्शन नंबर B, ने इस रैंकिंग को हासिल किया है।
अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड अ फेडरल डिजास्टर ड्यू टू ऑयल पेट्रोलियम इन द ब्लैक सी। ऑयल पेट्रोलियम स्पिल इन द ब्लैक सी आप कर सकते हैं कि ब्लैक सी में ऑयल या पेट्रोलियम के गिर जाने की वजह से उनको एक फेडरल डिजास्टर डिक्लेयर करना पड़ा। सो रिसेंटली रशिया ने किया है। रशिया की एक शिप से ऑयल स्पिल हो गया था जिसकी वजह से लगभग 55 किलोमीटर के एरिया पे ओशन के सरफेस के ऊपर तेल फैल गया है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जो मरीन इकोसिस्टम है उसको नुकसान हो सकता है। वहाँ पे जो फिशेस वगैरह हैं उनकी डेथ हो सकती है और उनमें अगर कोई डिजीज़ डेवलप होता है तो आसपास में जितने लोग फिशरीज करते हैं उसको भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज तो नहीं, डिसएडवांटेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उसे कम करने के लिए इन्होंने फेडरल डिजास्टर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सेशंस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप हमारे साथ जुड़कर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओक ग्रुव जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मुझसे 10 AM to 2 PM कांटेक्ट कर सकते हैं 7737653468 पे। अनलेस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप व्हाट्सएप का यूज़ करें, एक अप्रोप्रिएट टाइम पे आपको कॉल बैक किया जाएगा। सो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।